सबसे पहले आपने अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एहसन हक्कानी हूँ। मेरे साथ आज इंजीनियर अली रजा मौजूद हैं और इन्होंने मेरा सोलर का जो मसला था, जो बहुत अरसे से पेंडिंग था, वो क्लियर किया है। एक अच्छी और बात बताऊं कि हमने एहसन हक्कानी जो कि पीटीवी इंग्लिश में न्यूज देते हैं उनके घर सिस्टम लगाया है। तो जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं अस्करी 7 में, जहां पर हमने एक सिस्टम लगाया था आज से कुछ अर्सा पहले, और वो था 9 किलोवाट का, जहां पर हमने 16 पैनल्स लगाए हैं 545 वोल्ट के जे के, और इसके साथ हमने इन्वर्टर लगाया था टेस्ला का जो कि 9 किलोवाट मॉडल का है। उसके अकॉर्डिंगली अगर इसकी रीजन ये थी कि 3 साल क्यों लग गए इसको ग्रिड टाई करते करते, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर 3 फेज नहीं आ रहा था, 2 फेज था। तो इनका सिर्फ हमने जो ग्रिड टाई है वो डिसेबल रख कर इनका जितना भी लोड है हमने सोलर पर डाल दिया था। लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ इनका ग्रिड टाई का सिस्टम इनेबल करने के लिए, और इसकी मुकम्मल टेस्टिंग भी कराऊंगा और पूरा सिस्टम भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब हम इस सिस्टम को ग्रिड टाई करने लगे हैं और आपको भी बताते हैं कि टी सोलर का ये जो इन्वर्टर है इसको हम किस तरीके से ग्रिड टाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये सेटिंग में जाना है, उसके बाद ये इन्वर्टर में जाना है, एक्स्ट्रास में जाना है। ये देखें यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। बजर है, ओवरलोड बाईपास है, ओवरलोड रीस्टार्ट है, ओवरलोड टेम्परेचर है, रीस्टार्ट है, अलर्ट व्हेन प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट्स है, और ग्रिड टाई सिस्टम है। अब इसकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर चीज़ इनेबल है यहाँ पर सिवाय ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट के, और उसके अलावा ग्रिड टाई सिस्टम जो है वो भी हमने इनका डिसेबल ही रखा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि अगर हम इसको इनेबल करते तो जो भी यूनिट सोलर बनाता वो इनको बिल आना था उसका, तो इसीलिए हमने इसको डिसेबल किया हुआ था। अब जो क्योंकि इनका जो ग्रीन मीटर है वो लग चुका है, इसी वजह से आज हम इनका ग्रिड टाई सिस्टम करने आए हैं। तो ग्रिड टाई सिस्टम करने का तरीका ये है कि इस पे ऑप्शंस आ रहे हैं इनेबल और डिसेबल के। अभी फ़िलहाल ये डिसेबल है तो हम अब इसको इनेबल करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैं इनेबल पे क्लिक करूंगा ये प्लीज़ वेट का ऑप्शन पूछेगा, और अब ये देखें ये इनेबल हो चुका है ग्रिड टाई सिस्टम, और ये इनेबल हो गया। बस ये इसका सिंपल सा तरीका है। अच्छा, और इसकी अब सिस्टम की मैं आपको बताता चलूँ, ये अभी तक जो इसकी आउटपुट आ रही है वो 7 किलोवाट तक आ रही है, और इसके अलावा जो भी जे के पैनल 545 के टायर 1 के लगे हुए हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं इनके जो नीचे मीटर चेक, ग्रीन मीटर चेक किए हैं, उनके फेस चेक किए हैं, वो भी कम्प्लीटली ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो नीचे से अब मैं आपको बताऊं तो हमने इनकी 2 टेस्टिंग की। पहली टेस्टिंग इनकी ये की कि इनकी जब इनेबल किया है तो इनेबल करने के बाद वो वाकई ही इनका जो आउटपुट है वो आ जा रही है, यानी वापडा को एक्सपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वो हो रहे थे, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक इनका टेस्ट और किया कि जब हमने इनका लोड सारा चला दिया तो वापडा देखा, तो वापडा के ऊपर इनका जो लोड था वो उतना ही आ रहा था जो एक्स्ट्रा था, और सबसे पहले जो सोलर था उसके ऊपर जा रहा है। अब इनके फॉर एग्जांपल हमने 3 एसी चलाए तो इनके जो एक से 1.5 एसी का जो लोड था वो उनका वापडा से चल रहा था, और बाकी सारा सिस्टम सोलर पर चल रहा था। ये एक अच्छी और बात बताऊं कि हमने एहसन हक्कानी जो कि पीटीवी स्पोर्ट्स में इंग्लिश में काम करते हैं, यानी कि इंग्लिश में न्यूज़ देते हैं, उनके घर सिस्टम लगाया है। उनसे भी जानते हैं कि उनको यहाँ पर सिस्टम लगाना हमारा कैसा लगा है। 29 वापडा, वापडा से आप नहीं ले रहे, ठीक है, ये 30 नंबर आप वापडा को दे रहे हैं, ठीक है। 1.38 किलोवाट, ठीक हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एहसन हक्कानी हूँ। मेरे साथ आज इंजीनियर अली रजा मौजूद हैं और इन्होंने मेरा सोलर का जो मसला था, जो बहुत अरसे से पेंडिंग था, वो क्लियर किया है। दरअसल हुआ ये था कि कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले रादर, हम लोगों ने सोलर लगवाया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 फेज आ रहे थे और तीसरे फेज की जो है गुंजाइश नहीं थी फ्रॉम वापडा फॉर सम ऑड रीजन, तो इस वजह से हमें इंतजार करना पड़ा। जब इंतजार करना पड़ा तो टेक्नोलॉजी भी जो है वो अपडेट कर गई और हम लोगों का जो सिस्टम था वो भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। तो हम लोगों को फिर जरूरत पड़ी इंजीनियर अली रजा की, और हमने इन्हें बुलाया और इन्होंने जो है मेक श्योर किया कि जो हमारे पैनल्स थे वो इन लाइन हो, कैलिब्रेट हो प्रॉपरली विद द वापडा, बिकॉज ग्रीन मीटर अब लग चुका है यहाँ पे। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इसने बहुत डिटेल से हमें समझाया है कि किस तरह जो है आप कंप्लीट यूज कर सकते हैं सोलर सिस्टम का इन सच अ वे जिससे जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी, जो बिल है वो भी कम हो और आपकी पावर जनरेशन भी ज्यादा हो।
इस तरह काफी सारे पैनल्स जो हैं ऊपर लगे हुए थे, हम इनके साथ छत पे भी गए थे, आप देखेंगे विजुअल्स के अंदर भी मौजूद था। और बाद में आके इन्होंने हमारी जो सोलर पैनल के इन्वर्टेड डिवाइस है उसके ऊपर भी हमें सिखाया, वो भी आप लोगों को जो है नजर आएगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू very much, sir. Please recommend to all my viewers, please. Each and everyone who's watching Engineer Ali Raza's channel, make sure you subscribe, make sure you press the bell icon. Do it right away. इसी तरह से अगर आप भी अपने बिजली का बिल बचाना चाहते हैं और सोलर लगवाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें ताकि आपकी जिंदगी भी इनकी तरह आसान हो सके। Take care. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।